गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं आपका दोस्त आपका होस्ट डॉक्टर अरुण सिंह जयपुर से। निफ्टी के वीकेंड एनालिसिस में आपका स्वागत करता हूं। टेक्निकल टॉक विद डॉक्टर सिंह के इस नए एपिसोड के अंदर हम ये डिस्कस करेंगे कि निफ्टी जिसने एक बहुत अच्छे ब्रेकडाउन के बाद में जो एक रिवर्सल दिया है, वो रिवर्सल सस्टेन करेगा नहीं करेगा, आगे निफ्टी का क्या टेक्निकल चार्ट क्या कह रहे हैं निफ्टी के अगले मूव के बारे में। आपके सामने ये स्क्रीन के ऊपर जो चार्ट दिख रहा है, जब ये चार्ट बना भी नहीं था तब मैंने अपने इस चैनल के ऊपर आप लोगों के सामने 21,800 का टारगेट दिया था। ये बहुत पुराना वीडियो है जिसको मैं कई बार आप लोगों को दिखा चुका हूँ। लेट्स सी कि देखते हैं कि टेक्निकल चार्ट्स की पावर क्या होती है और टेक्निकल चार्ट्स क्या कहते हैं। सुनते हैं अपन इस के अंदर हमने क्या कहा। ये सब बात मैंने आपको मेरे 2000 पॉइंट की निफ्टी की जो सेल कॉल मैंने दी थी 23 दिसंबर को। तो दोस्तों इस चार्ट को देखने के बाद में जब ये शोल्डर बना ही नहीं था तब अपन ने ये डिस्कस किया था, लेट्स सी क्या हुआ। ये जो लेवल हमने आपको 21,800 बताया था, आज से 4 दिन पहले निफ्टी ने लो मारा है 21,964 का। और 21,964 के लो मारने के बाद में जो कि इस डिमांड जोन से रिवर्सल दिया है, और इस डिमांड जोन के अंदर भी अगर अपन इसको देखते हैं तो ये जो डबल बॉटम की विक है, जो इलेक्शन डे की कैंडल है, उसके नेक्स्ट डे वाली कैंडल की जो लोअर विक है, उस जोन को टच करने के बाद ये हमें देखने को मिल रहा है इस जोन से ये डबल बॉटम पे से रिवर्सल देता हुआ। लेकिन अभी भी बियर्स की ग्रिप के बाहर नहीं हुए हैं हम लोग। क्यों नहीं हुए उसको अपन डिस्कस करते हैं। ये जो लास्ट 4 डेज के अंदर बुल्स ने जो एक रिवर्सल स्टेज करने की कोशिश की है, ये एक जस्ट सिंपल रिट्रेसमेंट है। ये रिट्रेसमेंट कहाँ तक जाएगा कैसे जाएगा उसको अपन डिस्कस करते हैं। और मार्च का महीना मैंने आपको पहले ही बताया था कि एस्ट्रोलॉजिकली बहुत ही हैवी मंथ है ये। इस महीने के अंदर चंद्र ग्रहण होने वाला है होली वाले दिन। चंद्र ग्रहण है 29 तारीख को, सूर्य ग्रहण है, और उस दिन 6 प्लेनेट मीन राशि के अंदर एक साथ आएंगे, जो कि एक्सट्रीम रेयर इवेंट है, और वो सामने केतु को देंगे देखेंगे। और इसके कारण और उसी दिन हिंदू नव वर्ष का आरंभ भी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इट इज ए ट्रांसफॉर्मेटिव ईयर है, और इस साल बहुत ही हैवी एस्ट्रोलॉजिकल मूव्स हैं। 29 तारीख को सैटर्न अपना 2.5 साल बाद अपनी जगह बदल रहा है। कुंभ राशि से वो निकल के मीन राशि के अंदर आ रहा है।
उसके बाद में 15 मई के आसपास गुरु अपना स्थान परिवर्तन करेगा, जो कि 1 साल बाद कर रहा है। और गुरु जब स्थान परिवर्तन करेगा वृष राशि से मिथुन में जब जाएगा, तो वो मिथुन राशि जिसको वो 1 साल तक रहना चाहिए वहां, वो उस जगह को 6 महीने में पूरा कर रहा है। अतिचारी स्पीड है, स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ रही है उसकी। उसका भी वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स, शेयर बाजार, गोल्ड एंड सिल्वर, इसके ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट आएगा। उसके बारे में हम एक विशेष वीडियो बनाएंगे एस्ट्रोलॉजी वाला, उसके अंदर डिस्कस करेंगे। उसके अलावा इस साल का तीसरा सबसे बड़ा ट्रांजिट बड़े प्लैनेट्स में से इस साल अ, शनि ने ट्रांजिट कर लिया। 15 मई के आसपास में गुरु ट्रांजिट करेगा। 16 मई के आसपास में राहु और केतु भी अपना प्लेस बदल रहे हैं। राहु केतु 1.5 साल बाद अपना प्लेस बदलते हैं। और ये सारे ट्रांजिट मिलके इस साल के मूवमेंट्स को बहुत करेंगे आगे। डिस्कस करते हैं कि अपन कि इसके अंदर अपने को और क्या लगता है कि ये क्या हो सकता है। ये जो मूव आया है, जो लास्ट डाउन बॉटम से जो मैं आपको दिखा रहा हूं, इस मूव के अंदर एक बड़ी सी डेंजरस सी सिचुएशन है। अगर हम इस स्लांटिंग लाइन को देखते हैं, ये स्लांटिंग लाइन इस बॉटम से राइज हो रही है। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है। प्रीवियस 2 पीक्स हैं और इसने इस लाइन को जब ब्रेक करके ये ऊपर गई, और इसने इसी लाइन को रीटेस्ट किया है और इस हाई तक गई है। इस हाई के बाद में इसने इस जोन को डाउनवर्ड साइड में ब्रेक डाउन दिया है, और अभी करंटली ये इसको रीटेस्ट कर रही है। दिस इज द मोस्ट ऑमनस साइन फॉर बुल्स, कि अनलेस अनटिल ये इस जोन को पूरा क्रॉस करके ऊपर न चली जाए, तब तक बुल्स को चैन की सांस लेने नहीं देंगे ये बियर्स। क्योंकि अगर ये यहां से डाउनवर्ड मूव की तरफ वापस जाती है, तो ये ब्रेकडाउन का रीटेस्ट माना जाएगा, और ब्रेकडाउन का रीटेस्ट माना जाएगा तो हम अगला खतरनाक मूव 19,200 की तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हैं। अब ये 19,200 इतना खतरनाक लेवल आगे दिख रहा है अपने को। क्या हम 22,500 से 19,000 की तरफ बढ़ रहे हैं, या हम इसी जगह से रिवर्स करेंगे और अगला जो रेजिस्टेंस लेवल आएगा, जिस रेजिस्टेंस लेवल पे हम खड़े हैं, उसके बाद नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल जो हमें आएगा वो 23,050 से 23,100 का है, जो कि इस स्लांटिंग लाइन का रेजिस्टेंस है। इस स्लांटिंग लाइन की रेजिस्टेंस लाइन के ऊपर जाके हम गए। क्या सब कुछ इतना ओमनस सा हो रहा है? क्या हमें लग रहा है कि बाजार इतना बुरी तरह गिरेगा? नहीं, ऐसा बुल्स के लिए कुछ लास्ट होप्स बाकी हैं। वो होप्स क्या हो सकती है, वो मैं आपको बताता हूं कि इस स्ट्रक्चर के अंदर एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इसमें एक पैटर्न ये भी बन रहा है। ये जो है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो बनेगा, ये बुल्स के लिए लास्ट होप है। इस पैटर्न को बुल्स को बनाना पड़ेगा अगर उनको ऊपर जाने की तरफ जरा सा भी कोई इंटरेस्ट है तो। अगर ये ऊपर की तरफ नहीं जाता है, तो आप मान के चलो कि हम 19,000 की तरफ बढ़ रहे हैं। ये जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है, इस हेड एंड शोल्डर पैटर्न के कारण
बाजार अपसाइड में ट्रेंड कर सकता है। दूसरी पॉसिबिलिटी जो बुल्स के फेवर में आ रही है, ये रिट्रेसमेंट कहाँ पे जाके रुकेगा, तो इसके तीन पॉसिबिलिटी है। पहला, ये इसी चैनल में से रिवर्स हो जाए, जो कि चैनल का अपर बॉर्डर 22,800 है, और उसके बाद सेकंड इस स्लैंटिंग लाइन के आसपास कहीं पे 23,050 से ये रिवर्स कर जाए, जो कि इस डाउन मूव का, यहां से यहां तक का जो डाउन मूव है, इस डाउन मूव का 38% है। लेकिन एक स्ट्रक्चरल पैटर्न ये भी कह रहा है कि ये 61% ऑफ दिस डाउन मूव को करेक्ट करेगा, जो कि 23,700 है। तो जब तक हम 23,700 तक नहीं पहुंचेंगे, तब तक हम इस मूव को कंप्लीट नहीं मानेंगे। तो अभी हमारे पास में पहली रेजिस्टेंस 23,000, दूसरा 23,700। हम मेरे मानना ये है कि हम इस 23,700 तक पहुंचने के बाद में ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर का एक डाउन मूव यहाँ तक का वापस देखेंगे 22,800 तक, और उसके बाद में फिर हम वापस अपसाइड की तरफ बढ़ेंगे। ये जो पैटर्न है, ये पैटर्न आपके फ्यूचर में इस साइड के अंदर रिवर्स होता हुआ दिखेगा। लेकिन अगर किसी भी कारणवश हम नीचे की तरफ जा रहे हैं और हमने इस इंपॉर्टेंट जोन को ब्रेक डाउन दिया, तो हमारे लिए 19,200 के रास्ते खुलते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत सारे लोगों को लगेगा कि हम तो 22,000 पे बैठे हैं और सर 19,200 की बात कर रहे हैं। 19,200, ये उनके लिए मैं बता दूं कि जिस समय ये वाला पैटर्न बना ही नहीं था, हम यहीं पे थे 23,300 पे, तब मैंने आपको हमारे इस वीडियो के स्टार्ट में भी उस वीडियो को बताया था, जिसमें आपको ये बोला था कि ये पैटर्न इस तरीके से फ्यूचर के अंदर प्ले करने को तैयार है, और उसने एग्जैक्टली वैसे ही स्ट्रक्चर प्ले किया। ये जो हेड एंड शोल्डर अपन डिस्कस कर रहे थे, वो इस तरीके का था। ये पैटर्न का ये वाला हेड, राइट हेड, उस समय बना नहीं था। तब मैंने आपको बता दिया था कि हम इस 21,800 की तरफ बढ़ रहे हैं। ये पैटर्न है, और एग्जैक्टली वैसा ही पैटर्न ने फ्लो किया। इस पैटर्न में ओनली होप फॉर बुल्स इज द दिस लास्ट लैग, जो कि एक नया पैटर्न के बनने की घोषणा करता हुआ दिख रहा है। ट्रम्प का आना और ट्रम्प का द्वारा ट्रेड वार का शुरू करना एक इंटरनेशनल जियोपॉलिटिकल इवेंट है, और इंटरनेशनल जियोपॉलिटिकल इवेंट को अपन को डिस्कस करने के लिए अपने को सबसे इंटरेस्टिंग चार्ट है डाउ जोन्स का। डाउ जोन्स के चार्ट के अंदर इसने डबल टॉप का सेल ऑफ दिया है इस जगह से, और डबल टॉप के सेल ऑफ देने के बाद में करंटली ये इस इंटरेस्टिंग से एक जोन के अंदर मूव कर रहा है, और ये जो जोन का मूवमेंट है, वो इस डिमांड जोन से ये रिवर्सल देने की कोशिश कर रहा है। ये जो लास्ट चार कैंडल्स का जो पैटर्न बना हुआ है, ये पैटर्न एक बुलिश पैटर्न है, और ये बुलिश पैटर्न ये बता रहा है कि डाउ जोन्स को रिवर्सल देने की सब पूरी संभावना है। डाउ जोन्स के बाद में अपना दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट जो पैटर्न है, वो एसएनपी का चार्ट है। एसएनपी अमेरिका के चार्ट के अंदर लास्ट 4 डेज का जो पैटर्न है, उसको जितने भी मेरे टेक्निकल एनालिसिस और ट्रेडिंग स्किल डेवलपमेंट कोर्स के जो स्टूडेंट्स हैं, उनको ये एक इंटरेस्टिंग सा पैटर्न उनको याद होगा। इसको अपन कई बार कोर्स में डिस्कस कर चुके हैं, और इट इज ए बुलिश रिवर्सल पैटर्न। बैंक निफ्टी क्या कह रही है? बैंक निफ्टी निफ्टी के बाद में इंडिया का दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ा इंडेक्स है, और इस इंडेक्स ने 47,800 से 900 के बीच में से इसने ये रिवर्सल दिया है, और ये सेम पैटर्न फॉलो कर रही है। और इसके अंदर इसके अनुसार हम
49,500 की तरफ बढ़ रहे हैं, जो कि इस हेड की हाइट है। निफ्टी का ये चार्ट मैंने आपको दिखा के डिस्कस कर ही लिया है। बिटकॉइन में भी बहुत इंटरेस्टिंग मूव हो रहे हैं, और इसने 1,05,000 का जो हमारा दिया हुआ प्रीवियस टेक्निकल टारगेट था, उसको अचीव करने के बाद में जो 80,000 तक आने की डाउन मूव था, वो इसने कंप्लीट कर लिया है। और अभी 80,000 से एक बार 94,000 जाने के बाद में ये करंटली 86,000 के ऊपर है। और बिटकॉइन मुझे ऐसा लगता है कि एक बार वापस डाउन मूव में 80,000 या 76 और 74,000 तक ये आ सकता है। और उसके बाद में इसके अंदर एक नया अप मूव आने की पूरी संभावना है। दोस्तों, बिटकॉइन को बाकी इंडेक्स, बाकी शेयर मार्केट और बाकी स्टॉक्स के टेक्निकल से कभी उसको असेस नहीं करना चाहिए। टेक्निकल वैसे हर चीज के सेम होते हैं, लेकिन बिटकॉइंस के अंदर एग्जीगरेटेड मूव्स होते हैं। ये कभी भी पीक टू टर्फ के अंदर 90% का रिट्रेसमेंट दे सकता है। इसलिए बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसीज के अंदर इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से संपर्क करना चाहिए, और उस बंदे से की बात सुननी चाहिए जिसको इन सब का बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस हो। क्रूड जियोपॉलिटिक्स को अगर कभी असेस करना है तो आपको दो इम्पोर्टेंट चार्ट मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, जिनको आपको हमेशा बहुत गौर से देखना चाहिए। पहला इंपॉर्टेंट चार्ट है क्रूड। जितना पूरे वर्ल्ड के अंदर शेयर बाजार के अंदर ट्रेडिंग होती है, उतनी उससे उसको सारों को मिला लोगे तो उतनी ट्रेडिंग अकेले क्रूड के अंदर होती है। इसलिए क्रूड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चार्ट एज फार एज एनी फ्यूचर फोरकास्ट रिगार्डिंग जियोपॉलिटिकल इवेंट्स। आप इस चार्ट को, अगर मैंने जिस तरीके से अभी इसको कंडेंस किया है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि जिस 67 से 63 के जोन में इस समय क्रूड घूम रहा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन है। और अगर किसी कारणवश ये जोन ब्रेकडाउन होता है, अगर हम किसी भी कारण से 63 के नीचे चले जाते हैं, तो आपके लिए ये फ्लड गेट की तरह है। कहीं ऐसा नहीं हो दोस्तों कि ये एक बार फिर वापस हमें माइनस के अंदर क्रूड देखने को मिले। यस, आई एम करेक्ट। ये जो कैंडल है, इस कैंडल के अंदर क्रूड जीरो के नीचे चला गया था, माइनस में। माइनस के अंदर ट्रेड इसलिए हो रहा था क्योंकि जो एक्सपायरी डे का जो ट्रेड होता है, वो अगर आपको सौदे उठा लेने की के कारण अगर आप नहीं उसको कैरी कर पा रहे हो, तो लास्ट डे यहाँ पे -16 या -17 तक ये गया था। और ये जो इम्पोर्टेंट जोन आपको जो दिख रहा है इस समय क्रूड का, ये जोन ये वाला है, जो $62 आप मान लो इसको। अगर अपन और थोड़ा सा सेफर साइड में लेके चलें तो $60 ले लो आप इसको। अगर किसी कारणवश क्रूड $60 के नीचे गया, तो फर्स्ट टारगेट $34 है। तो ऐसी क्या जियोपॉलिटिकल इवेंट होने वाली है जिसके चलते क्रूड इतना नीचे गिरेगा? कुछ जो दोस्तों आप लोग इंटरेस्ट रखते हैं जियोपॉलिटिक्स के अंदर, आपको क्या लगता है कि ऐसी क्या इवेंट होगी जिसके चलते क्रूड इस जगह से उठ के $34 के इस जोन के अंदर आ जाएगा? और अगर वो जोन भी इसने तोड़ दिया, तो आपको $6 के ऊपर क्रूड देखने को मिलेगा सब टाइम, जो कि ये एक बार पहले भी आ चुका है। पावर ऑफ चार्ट्स होती हैं और टाइम का फैक्टर्स को हम कंसीडर करते हैं। मैं आपको बता देता हूँ कि जियोपॉलिटिकल इवेंट के अंदर जो सबसे बड़ी जियोपॉलिटिकल इवेंट है, वो ये है कि अमेरिका ने अपने क्रूड का जो प्रोडक्शन है वो बढ़ा के अपने खुद के क्रूड को यूज करना चाहिए। अमेरिका वर्ल्ड का सबसे बड़ा क्रूड का प्रोड्यूसर बन सकता है। और इसके अगर अमेरिका अगर अपनी सारी क्रूड की जो डिमांड है वो अपने खुद के क्रूड से ही पूरी करने को उतारू हो जाएगा, तो पूरे वर्ल्ड के अंदर क्रूड मार्केट
क्रैश कर जाएगा। क्रूड के बाद अपन को जो दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट दिख रहा है कि क्रूड के गिरने के बाद में ऐसी क्या इवेंट हो रही है कि जिसके चलते ये जो गोल्ड है हमारा, ये भी सेल ऑफ की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जो सोना है वो इस समय 2914 के ऊपर मूव कर रहा है, और इसका जो रिसेंट हाई है 2974। गोल्ड के बारे में मैंने धनतेरस के दिन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो गोल्ड एंड सिल्वर इन्वेस्टिंग के ऊपर पोस्ट किया था। उसमें मैंने आपको धनतेरस को ही बता दिया था कि सोना $3000 की तरफ बढ़ रहा है, और इसने $3000 से जस्ट 20-25 पॉइंट पहले 2973 से रिवर्सल दिया है। और ये रिवर्सल मुझे लगता है कि $2800 तक आने की पूरी संभावना है, जो इसका ब्रेकआउट जोन है, जिसका ये रीटेस्ट माना जाएगा। और उसके बाद नेक्स्ट लेग ऑफ अप मूव की संभावना हो सकती है अगर इस जगह पे आके सस्टेन करेगा। तो अभी मुझे गोल्ड का जो चार्ट है उसको देख के लगता है कि गोल्ड एक बार करीबन $100 के आसपास और करेक्ट होना चाहिए इस जगह से। डॉलर इंडेक्स, मेरा जिस भी ने मेरे लास्ट वीडियो को गौर से देखा था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि इस समय डॉलर इंडेक्स इस जगह पे था। और मैंने आपको बोला था इसने इस जगह पे बड़ा डेंजरस जगह पे ये डॉलर इंडेक्स अटका हुआ है, क्योंकि ये इस ब्रेकडाउन पैटर्न का रीटेस्ट लग रहा है। यही यही निफ्टी के अंदर भी है, रीटेस्ट। ये रीटेस्ट बहुत डेंजरस होते हैं, ब्रेकडाउन के बाद का जो रीटेस्ट है और उसके बाद ये वापस नीचे आ गया। तो निफ्टी भी ऐसा है कि कर सकती है। इसलिए मैं बुल्स के लिए कोई बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक मूव लेके नहीं बैठा हूँ। जियोपॉलिटिक्स एस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस, टेक्निकल चार्ट्स, हर चीज के अंदर लास्ट एंड फाइनल चीज प्राइस है। प्राइस जिस डायरेक्शन में मूव करेगा, बाजार वही का। टेक्निकल एनालिसिस दोस्तों कुछ भी नहीं है। टेक्निकल एनालिसिस में स्मार्ट मनी, जिसको बाजार के बारे में हमसे ज्यादा पता है, उनके मूव्स को हम इन चार्ट्स में ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये चार्ट हमेशा स्मार्ट मनी ही बनाती है। इसलिए अगर उसको ये चार्ट के अंदर यहाँ से अगर बाय करके ऊपर ले जाना है, तो वो इसको किसी भी पॉइंट से किसी भी चीज से रिवर्स कर सकती है। और उनको ये अच्छे से पता है कि हम जैसे नोवाइस रिटेल इन्वेस्टर्स, जो आजकल थोड़ा बहुत इंटरनेट और टेक्नोलॉजी के इस युग के अंदर आने के बाद चार्ट्स देखना सीख गए हैं, तो उनको ये बात पता लगने लग गई कि ये सपोर्ट लेवल्स क्या है और रेजिस्टेंस क्या है। तो उन्होंने क्या किया कि आजकल अब वो इस सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस लेवल्स को पहले तोड़ देते हैं, उसके बाद में वहां से रिवर्सल देते हैं। ये देखिए थे उसको, ये जो मैं आपको बता रहा था ना, जिस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल को ये लोग तोड़ते हैं और उसके बाद में वो रिवर्सल देते हैं, इसका क्लासिक एग्जांपल है रिलायंस का ये चार्ट। ये रिलायंस का चार्ट, जो भी मेरे वीडियोस को देखते हैं या जिनको टेक्निकल एनालिसिस सीखना है या टेक्निकल एनालिसिस में जरा भी इंटरेस्ट, उनके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग चार्ट है। इस चार्ट को स्टडी करना उनके लिए बहुत जरूरी है। इसमें क्या हुआ, इस चार्ट के अंदर रिलायंस ने एक डाउन मूव दिया हुआ है, और इस डाउन मूव को कंसोलिडेशन होने के बाद में इस वेरी इंपॉर्टेंट जोन, ये जो कि 1192 का था, इसने एक बहुत ही क्लीन कैंडल के साथ में ब्रेकडाउन दिया। इस ब्रेकडाउन देने के बाद में अगले दिन इसने एक डाउन मूव डोजी कैंडल बनाई, और उसके बाद में रिवार्ड। टेक्निकली ये जो पैटर्न है ये एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न है, लेकिन ये जो शार्प टर्न आया है, ये लिक्विडिटी स्वीप है। मतलब इस जगह पे यहां से जितने भी लोगों ने बाय कर रखा था, उन सबका स्टॉप लॉस हिट कराया है इसने क्या किया, इस बॉटम पे आके लोगों से अकोमोडेट कराया, और ये जितने भी लोग यहाँ पे जोन में थे उन सब के स्टॉप लॉस इसने यहाँ पे हिट किए। और उसके बाद से आप ये देखो लास्ट 3 डेज की कैंडल में क्या मूव दिया है रिलायंस ने। और जो निफ्टी का अप मूव है, उसके पीछे इस रिलायंस के अप मूव का बहुत बड़ा योगदान है। टेक्निकली इस समय रिलायंस का मूव मुझे और ऊपर तक आज जाता हुआ लग रहा है। ये एक बार 1350 तक या 1340 तक अब मूव
एक्सपेक्टेड है इस समय यहाँ से 100 रुपए के आसपास, 90-100 रुपए के आसपास का है, 1250 के आसपास इसमें अटका हुआ है। तो रिलायंस के मुंह के बगैर निफ्टी का मुंह आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। HDFC बैंक अनदर इम्पोर्टेंट कंस्टिट्यूएंट है जो निफ्टी के अंदर बहुत हैवी वेट रखता है और FII का फेवरेट है। इंडेक्स मैनेजमेंट के अंदर HDFC बैंक का सबसे बड़ा योगदान रहता है। HDFC बैंक ने एक स्ट्रॉन्ग अपमूव की कैंडल दे रखी है। इसका डेली चार्ट के ऊपर अगर हम देखते हैं इसको, तो ये एक बुलिश रिवर्सल करने की इस जगह से कोशिश कर रहा है। और अगर पैटर्न के हिसाब से अपन देखेंगे तो एक इन्वर्टेड लास्ट पैटर्न अपमूव 1750 की तरफ एक्सपेक्टेड है, जो इस समय 1689 पे चल रहा है। तो रिलायंस और HDFC के बाद में आप अगर TCS का मूव देखते हैं तो इसने भी इस बॉटम से रिवर्सल देने की कोशिश की है, लेकिन इसका ब्रेकडाउन काफी ऊपर है। 3921 तक एक्सपेक्टेड है, अभी तो 3600 के ऊपर ये बैठा हुआ है। जिस तरीके से TCS ने ब्रेकडाउन दिया है वो टेक कंपनियों के चार्ट्स के लिए अच्छा चार्ट नजर नहीं आ रहा। ICICI बैंक हाई बीटा स्टॉक है बैंकिंग के अंदर और हैवी वेट है, और पैटर्न इसका काफी स्ट्रॉन्ग चार्ट के ऊपर बुलिश पैटर्न नजर आ रहा है। और ये इस इम्पोर्टेंट जोन के अंदर है जो कि 1190 आप मान लीजिए। इस जोन के ऊपर जब तक रहता है तब तक ये बुलिश अंडरटोन ही दिखा रहा है। यूएसडी आईएनआर 87 के ऊपर है, और लेकिन जो पैटर्न है उसके देख के मुझे ये लगता है कि ये इस ब्रेकडाउन के बाद में इस स्लांट लाइन का जब जिस दिन ब्रेकडाउन देगा उस दिन के बाद में ये आपको 85-84 रुपीज तक कूल डाउन होता हुआ आपको दिखेगा। और अगर इंडियन INR अगर रिकवर होती है तो आप मान के चलो कि शेयर बाजार के लिए ये बुलिश और टेक के लिए नेगेटिव माना जाएगा। निफ्टी का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चार्ट है जिसको अपन अपने प्रीवियस कई वीडियो के अंदर भी डिस्कस कर चुके हैं। इसने यहाँ से ये रिवर्सल दिया है, और जो 20 डे मूविंग एवरेज है वो 22,719 है। और अभी जिस तरीके से हमने को लगता है कि 22,750, 800, 22,800 तक ये जा सकता है, और उस जगह पे हमें वॉच करना चाहिए क्लोजली कि बाजार यहाँ से रिवर्स होता है कि नहीं होता है। बाकी पैरामीटर्स के अंदर स्टॉक्स ने इन सब ने रिवर्सल दिया है, लेकिन कोई बहुत स्ट्रॉन्ग बुलिश पैटर्न अभी भी इसमें नजर नहीं आ रहा है। निफ्टी निफ्टी 50 का ये रिवर्सल दे रहा है, और इसने एक इम्पोर्टेंट जोन के ऊपर 500 के आसपास, इसने 22,500 के आसपास है, और ये जो गैप है इस गैप को कवर करेगा ये। और नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल 23,000, 23,050 के आसपास आएगा। जब तक ये इसको पार नहीं करता है तब तक हम 23,800 की तरफ बढ़ने के बारे में नहीं सोच सकते। 23,800 नेक्स्ट अपमूव का लेवल आएगा। तो दोस्तों, होली के दिन मून टाइम साइकिल डे है, उस दिन चंद्र ग्रहण है। कृपया अपनी सब पोजीशनें इस तरह से रखें कि आपको शेयर बाजार के अंदर कोई नुकसान ना हो। आप सभी को एडवांस में मेरी तरफ से होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी तक आप लोगों ने अगर मेरा चैनल लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर्स नहीं किया है तो कृपया उसे शेयर कर लें, ताकि मुझे ऐसे वीडियो बनाने के लिए और इंस्पिरेशन मिलती रहे। आपके कमेंट्स वेलकम करता हूँ। लास्ट में एक डिस्क्लेमर कि मैं कोई से भी रजिस्टर्ड टेक्निकल एनालिस्ट नहीं हूँ। इस चैनल के ऊपर जो भी चीजें हमने डिस्कस की है
वो केवल एंड केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि शेयर बाजार एक हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट जोन माना जाता है। ट्रेडिंग हाई रिस्क होती है। ट्रेडिंग करने से पहले आप सभी अपने टेक्निकल नॉलेज एंड ट्रेडिंग स्किल्स को डेवलप करें। कोई आदमी अगर मेरा टेक्निकल एनालिसिस एंड ट्रेडिंग स्किल कोर्स के बारे में जानना चाहता है तो वो मुझसे संपर्क कर सकता है। धन्यवाद। होली की अग्रिम शुभकामनाओं के साथ मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट डॉक्टर अरुण सिंह आपसे विदा लेता हूं। आपका अगला ट्रेडिंग वीक शुभ मंगलमय हो, इसी कामना के साथ। धन्यवाद।